बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास के 9th जनरल मैथ और आज आप लोगों के साथ है लेक्चर नंबर 9। यूनिट नंबर आपका 6 ही है और एक्सरसाइज आपने 6.2 स्टार्ट की थी लेक्चर नंबर 8 से, तो अब हम उसी को आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक करवाए थे और 16 और 17 आपको कहा था कि आप उसे ट्राई कीजिएगा। होप्स हो कि आपने किए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आपके लिए कर दिए हैं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 16, 15 की तरह है, आपके पास नंबर्स हैं और नंबर्स के एक्सपोनेंट्स हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर -1 27, उसकी पावर -3 है और 8 उसकी पावर 3 है। तो यहाँ पे सारे के सारे अगर आप वो से देखें तो बेस सबकी चेंज है। हमने कोशिश करना है कि हम इनकी किसी तरह बेस को एक जैसा कर दें। अब जैसे कि ये भी 9 भी मल्टीपल ऑफ 3 है, 27 भी मल्टीपल ऑफ 3 है और जो 8 है वो मल्टीपल ऑफ 2 है। अब 9 में 3 2 टाइम्स होता है, 27 में 3 टाइम्स होता है और 8 में 2 3 टाइम्स होता है। तो मैंने वही लिखा हुआ है 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, और जो उनकी बाकी पावर्स थी -1 -3 और -3 ही रहने दी। अब मैंने इन पावर्स को, क्योंकि दो पावर की पावर है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 और 3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो ये हो गया 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 3 की पावर 9, 2 की पावर 9। अब हम गौर से देखें तो आपके पास ये 2 इनकी बेस सेम हो गई और ये 3 इनकी बेस सेम हो गई। अब आपके पास ये दो नंबर्स हैं जो डिनोमिनेटर में है, इन्हें सॉल्व करने के लिए हम इसे ऊपर लेके जाएंगे और जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे इन दोनों के साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 2 इसकी पावर 5 और ये वाला जो 9 है -9 जो ऊपर जाके उसके साथ प्लस हो जाएगा। ये 3 की पावर -2 है और ये वाला -9 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। और मैंने प्लस पहले लिख दिया, +9 -2, इन दोनों को प्लस किया तो 14 और इन दोनों को माइनस किया तो 7, 2 की पावर 14 और 3 की पावर 7। ये हो गया सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई का लास्ट क्वेश्चन 17, 2 की पावर -3 a 4 b जिसकी पावर 1 है और होल -1 मल्टीप्लाई बाय 4 उसकी पावर -2 है और b की पावर -5 है। यहाँ पे दो पावर्स मिल रही थी तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया, -3 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और यहाँ पे क्योंकि 1 ही था तो वो -1 लिख दिया। इसे सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट से रिमूव करके बाहर मैंने लिखा हुआ है। ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो 2 की पावर जो 3 है वो पॉजिटिव हो गई, -4 b -1 4 -2 और b -5। अब यहाँ पे दो b मिल रहे हैं तो मैं इन दो b को, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रह देती हैं, लेकिन b में -1 और -5 को प्लस कर दिया। प्लस इसलिए कर दिया क्योंकि ये सेम साइन है। ये याद रखिएगा कि जब सेम साइन होते हैं वो असल में प्लस होते हैं और ऑपोजिट साइन हो तो वो माइनस होते हैं। -2 की पावर 3 एज इट इज है, 4 की पावर -2, a की पावर -4 और b की पावर -6। ये आप कहेंगे कि मैंने इसलिए इनको साथ साथ लिखती रही क्योंकि जब हम इन्हें सब को, ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, तो जब मैं अगले स्टेप में इन सारों के पॉजिटिव करने लगी तो सब एक साथ चले गए। यानी 4 की पावर 2, a की पावर 4, 6 b की पावर 6 पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पे ये 2 और इस 4 को सॉल्व करने लगी हूँ। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 4 की पावर स्क्वायर का मतलब 17 और 8 और 16, 4 की पावर स्क्वायर 16 होता है और 8 और 16 की कटिंग होगी जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा 8 और 16 इसकी कटिंग हो गई, तो यहाँ पर 1 रह गया और 2a पावर 4 और 6b a की पावर 6। अभी ये आप लोगों को मैं आप बता दूं कि ये जो कटिंग में आप लोगों को बाद में इसलिए बताती हूँ ताकि आपको असल में जो नंबर्स हैं वो क्लियर नज़र आए कि पहले 8 था 16 था और फिर आप लोगों को कटिंग बोलने के बाद कटिंग करती हूँ, इसलिए ताकि आपको नज़र आए कि यहाँ पे कटिंग पहले नहीं थी और मिस ने की है। ओके, अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 से आपके वर्ड एवेल्यूएट का मतलब आया है। एवेल्यूएट का मतलब होता है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद एक सिंगल आंसर चाहिए। ठीक है,
जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ क्वेश्चन नंबर, ये 16 था, हमने 2 की पावर 14 और 3 की पावर 7 लिखी हुई है। दैट मीन्स कि हमने इसे सॉल्व नहीं किया, सिंप्लीफाई किया, पावर्स में ही, एक्सपोनेंट में ही रहने दिया। और क्वेश्चन नंबर 18 में अगर एंड पे देख लें तो आपके पास 3 की पावर 7 आनी है, और जिसका आंसर हमने 2187 में लिखा है। इसे बोलते हैं एवेल्यूएट। इज इट क्लियर कि आपके पास 3 की पावर्स में आंसर नहीं लिखना, उसका आंसर आपने सॉल्व करने के बाद लिखना है। इसे कहते हैं एवेल्यूएट। और वो जो लास्ट में था, यानी आपने सिर्फ पावर्स को सॉल्व किया था, उसका मतलब था सिंप्लीफाई। तो ये याद रखिएगा कि सिंप्लीफाई होगा तो आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हो, और एवेल्यूएट होगा तो कैसे करना है। तो एवेल्यूएट स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 18 से। यहाँ पे 3 की पावर 2 और नेक्स्ट पावर 5 है, डिवाइडेड बाय 9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 27 -1। आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये इन सब की बेस बराबर नहीं है, तो इनकी बेस बराबर करने के लिए मैं सॉल्व करूँगी। यहाँ पे मैंने 3 की 2 पावर्स थी, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 की पावर 2 9 होता है, और उसकी पावर 3 थी। 27 3 की पावर 3 होता है, तो 3 की पावर 3 और उसकी जो मज़ीद पावर थी -1 वो हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की पावर 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 की पावर -3। और आप देख लें कि इन सब की पावर्स डिफरेंट है, लेकिन बेस सेम हो गई है। अब बेस सेम हो गई है तो मैंने, लेकिन ये स्टेप आप डायरेक्ट भी इधर लिख सकते हैं, लेकिन ये कर लेंगे तो बेहतर होगा कि ये वाले दोनों नंबर्स आपके डिनोमिनेटर डिवाइड के साइन के बाद ये दोनों नंबर लिखे गए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने से आपको ये क्लियर हो गया कि ये 6 डिनोमिनेटर का और ये -3 भी डिनोमिनेटर का। जब हम इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे तो ये 6 नेगेटिव हो जाएगा और ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 की पावर 10 ऊपर ही थी, -6 नीचे से आया था और माइनस हो गया। 3 भी नीचे से आया था, लेकिन वो -3 था तो ऊपर आके पॉजिटिव हो गया। अब 10 और 3 पॉजिटिव नंबर थे, उनको पहले लिख के प्लस कर दिया और फिर 6 माइनस कर दिया तो 7। अब 3 की पावर, अगर सिंप्लीफाई का वर्ड लिखा होता तो 3 की पावर 7 आंसर था, लेकिन एवेल्यूएट लिखी होने की वजह से आपने इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी एवेल्यूएट का ही है। यहाँ पे देखिए 3/4 -2 उसकी पावर है, डिवीजन का साइन है, 4/9 पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 27/16 और पावर -1 है। तो अगर आप वो से देखें तो 3 और 4, यानी हम किसी तरह इन सबको 3 और 4 बना दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो एज इट इज़ है, 3/4 4 ही था, लेकिन 9 को 3 का स्क्वायर किया, 27 को 3 की पावर 3 की, 16 क्योंकि 4 में लाना था तो 4 की पावर 2। अब आपकी ये सारी की सारी वैल्यूज 3 या 4 के बेस में आ गई हैं। अब इनकी जो ब्रैकेट के बाहर जो पावर्स है वो अप्लाई कर देंगे। ये 3 - 2, 4 - 2 और 4 की पावर 3, और 3 की पावर ऑलरेडी 2 थी और इसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि -1 हो रहा था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 की पावर -3 और 4 की पावर -2। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि याद होगा कि जब आपकी डिवीजन होती है तो डिवीजन और फ्रैक्शन के साथ हो तो हम उसकी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई का साइन के साथ चेंज करके फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल में करते हैं और इसे कहते हैं डिवीजन बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जब आप इसके डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये वाली फ्रैक्शन जो है ये आपकी रेसिप्रोकल में चलेगी, क्योंकि डिवीजन के साइन के साथ ये थी तो सिर्फ इसी का रेसिप्रोकल हुआ। ये मल्टीप्लाई के साइन के साथ थी तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो जैसे ही ये रेसिप्रोकल में गया तो 3 ऊपर आ गया, 3 की पावर 6 ऊपर आ गई और 4 की पावर 3 नीचे चली गई। और हमारे लिए ये भी आसानी हो गई कि 3 सारे के सारे ऊपर आ गए और 4 बेस जो वो सारी की सारी नीचे हो गई। तो अब हमने उन सारी पावर्स को इकट्ठा करने लगे हैं। 3 की पावर -2 + 6 -3 और नीचे 4 था, -2 3 प्लस और -2। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये दोनों माइनस है, ये दोनों
इन दोनों को क्योंकि सेम साइन है तो ये -2 -3 -5 हो जाएगा। ये -2 और -2 सेम साइन है तो ये -4 हो जाएगा। ठीक, 3 की पावर 6 -5, 4 की पावर -4 + 3। अब इन्हें जब माइनस करेंगे तो 3 की पावर जो है वो +1 आई है और 4 की पावर -1 आई। अब नेगेटिव साइन है तो इस नेगेटिव साइन को, इस नेगेटिव पावर को हमने उसे न्यूमिनेटर में लेके गए। जैसे ही आपके 3 के साथ 4 ऊपर आ गया तो आपस में मल्टीप्लाई हुए और आंसर आपके पास 12 आ गया। और ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 19 एवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है 2/3 और उसकी पावर -1, डिवीजन 4/9 उसकी पावर -2 और मल्टीप्लाई बाय 27। यहाँ भी वही है कि आपको बेस अपनी जैसे करनी है पहले। तो फर्स्ट फ्रैक्शन से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको 2 और 4 बेस से लाने की कोशिश करनी है। पहली फ्रैक्शन वैसे ही वैसी लिख दी। दूसरी फ्रैक्शन में 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 9 जो है वो भी 3 का स्क्वायर है। तो उसे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो एंड होल -2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 127। अब आपको याद हो जाने चाहिए, कुछ नंबर ऐसे हैं कि जो आपको पक्के याद होने चाहिए कि कौन किसका मल्टीपल है और कितनी दफ़ा है। तो 27 3 का क्यूब है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनकी जो होल है पावर्स उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 -1 3 -1 डिवीजन का साइन, 2 2 मल्टीप्लाई बाय -2 3 2 मल्टीप्लाई बाय -2 और 3 की पावर 3 रहने दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने पहला तो फ्रैक्शन वैसे ही है, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करके -4 और 3 की पावर को -4 लिख दी है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये जो डिवीजन है और फ्रैक्शन इसे मल्टीप्लिकेशन विद रेसिप्रोकल के साथ कन्वर्ट कर दिया कि ये आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में और ये वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल में चली गई। ठीक है, तो 3 और ऊपर आ गया और 2 नीचे चला गया। ये याद रखिएगा कि 3 ऊपर आने और 2 नीचे जाने से उनकी पावर्स नेगेटिव की नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है। आप ये ना समझिएगा कि यहाँ 3 ऊपर लिख के साथ में उसके पावर्स को भी पॉजिटिव कर दें और इसी तरह 2 की पावर को भी पॉजिटिव कर दें, ये नहीं मिक्स कीजिएगा। जब आपका डिवीजन के साथ हो रहा है तो नंबर्स रिप्लेस हो गए ऊपर और नीचे, लेकिन उनकी पावर्स वही लेंगी। और जब हम साइन को चेंज नहीं कर रहे होते तो तब हम उनकी रिप्लेसमेंट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ला रहे होते हैं, तो तब पावर्स प्लस और माइनस होती है, ये याद रखिएगा। और ये वाला स्टेप सामने आ गया तो मैंने कहा आपको बता दूं बहुत अच्छी तरह, फिर दफ़ा बोल रही हूँ कि जब आपकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन चेंज होती है तो आपकी वैल्यूज़ तो ऊपर नीचे होती हैं लेकिन पावर्स सेम के साथ, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। लेकिन जब आपने उनको वैसे अपनी रिप्लेसमेंट में अप और डाउन में लेके जाना है तब उनके साइन चेंज करने हैं। ठीक है, अब आपने देखिए कि यहाँ पे 2 इधर है और यहाँ पे 2 नीचे है, तो मैंने 2 को क्योंकि और 3 को हमने सॉल्व करना है तो मैंने 3 को ऊपर ले गई। इस वाली पावर्स को अगले स्टेप में नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने इनको इनकी रिप्लेसमेंट न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में की है। तो ये जो 3 ऊपर वाली न्यूमिनेटर में आया तो +3 हो गया और 2 +2 हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर होगी ये वाली बात और ये वाली बात भी क्लियर होगी। ठीक है, अब आपके पास 3 सारा का सारा ऊपर है तो 3 की पावर 1 3 की पावर 3 ये और ये -4 और डिनोमिनेटर में 2 1 -4। अब 3 की पावर क्योंकि पॉजिटिव में 4 हो रहा था यानी 1 + 3 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 की पावर 0 हो जाएगी। और जब हमने 1 में से 3 माइनस किया तो 2 की पावर -3 हो गई। 3 की पावर क्योंकि 1 हो गई 0 हो गई तो ये वैनिश हो जाता है, ये 1 हो जाता है। और क्योंकि ये 2 की पावर नेगेटिव आई थी तो हम इसे न्यूमिनेटर में लगे तो वो +3 हो गया। और 2 की पावर 3 का मतलब है 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, 5 की पावर 4 3 की पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 15 होल 3 डिवाइडेड बाय 27 और 25। तो आपकी इस फ्रैक्शन पहली फ्रैक्शन से अंदाज़ा हो रहा है कि आपने इसे 3 और 5 के बेस में लेके आना है। पहली फ्रैक्शन वैसे की वैसे लिख दी, 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाता है तो यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख दिया। अब 15 क्या होता है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 15 होता है, तो इसलिए मैंने उसके फैक्टर्स लिख दिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 27 3 क्यूब और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है।
अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी साइन है एक्सपोनेंट है और यहाँ पे भी एक्सपोनेंट है, इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ है, सेकंड में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 और 5 के ऊपर भी ये वाली पावर सेपरेटली अप्लाई हो रही है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 और ये एज इट इज़ लिख दिया है। अब अगले स्टेप में पहली फ्रैक्शन वैसे की वैसी जा रही है, यहाँ पे 3 की पावर 6 हो गई, 3 की पावर 3, 3 की पावर 5, लेकिन यहाँ पे ये जो नेक्स्ट स्टेप किया वो ये है कि आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में किया और साथ ही फ्रैक्शन अपने रेसिप्रोकल में चली गई कि 5 आपके न्यूमिनेटर में और 3 आपके डिनोमिनेटर में आ गया। अब आप ये देखते हैं कि 5 की कहाँ वैल्यू ज़्यादा थी, 5 क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा था तो मैंने इस 5 को ये जो पावर 3 का था उससे भी न्यूमिनेटर में ले गई और आगे डिनोमिनेटर में थी ज़्यादा वैल्यू थी तो मैं इस वाले 3 की पावर 6 को नीचे ले आई डिनोमिनेटर में। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया और नेक्स्ट में लिखा हुआ है 5 की पावर 4 + 2 - 3 और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 7 + 3 + 3 + 6 यानी 7, 3, 3 और -6। यहाँ पर 5 की पावर को 6 - 3 और 3 की पावर को 13 - 6, 5 की पावर 5 रह गई और 3 की पावर 7। तो इन्हें एवेल्यूएट करना है तो एवेल्यूएट करने के लिए आपने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2187, जो कि अगर आपको याद होगा तो आपके क्वेश्चन नंबर 18 में आया था। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 में 3 की पावर 7 सॉल्व की थी। अब क्वेश्चन नंबर 22 आगे वेरिएबल्स के हैं। वेरिएबल में याद कीजिएगा कि सिंप्लीफाई में भी और एवेल्यूएट में एक ही काम होता है कि आपने उसकी पावर्स को यानी वेरिएबल को अगर 2 या 3 दफ़ा पावर्स रिपीट हो रही है तो उसे कंबाइन करके सिंगल में करना है, ठीक है। एवेल्यूएट में भी सिंप्लीफाई की तरह होता है अगर आपके पास वेरिएबल हो, लेकिन अगर आपके पास नंबर्स होते हैं तो आप उसे सॉल्व करते हो, ठीक है। एवेल्यूएट ये भी एवेल्यूएट ही है, लेकिन आप कहेंगे कि इसमें हमने उसको सॉल्व नहीं किया, मतलब फाइनल आंसर नहीं लाया। वेरिएबल्स में सिंप्लीफाई और एवेल्यूएट एक जैसा होता है, जबकि नंबर्स में सिंप्लीफाई और एवेल्यूएशन में फ़र्क आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 अब आपके थोड़े से इजी है और जो आपके कुछ आपको होमवर्क भी मैं दूंगी वो आप कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है a की पावर 1/2 b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 और b की पावर 1/4। इसमें क्या फ़र्क है कि आपकी ये जो पावर्स हैं ये फ्रैक्शन में आ गई हैं, तो हमने क्या करना है इनको प्लस करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन था तो प्लस होगी 1/2 + 2/3 और b की भी 2 पावर थी 2/3 + 1/4। अब इनके डिनोमिनेटर क्यों प्राइम नंबर थे तो 6, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चले गए, 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4। इसी तरह ये भी क्रॉस प्राइम नंबर्स हैं 12, तो 4 2 ज़ा 8 और 3 1 ज़ा 3। इनको प्लस करेंगे तो a की पावर 7/6 b की पावर 11/12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हुआ है कि उन्होंने आपको 2 वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई है और थर्ड वैल्यू डिवीजन में दी हुई है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 करते हुए इन दोनों को पहले प्लस किया हुआ है जैसे कि नज़र आ रहा है और फिर बाद में माइनस किया हुआ है, ठीक है, ये भी तरीका है। जबकि मैंने 26 क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है, उसमें आपके पास ये क्लियर करने के लिए कि आप एक साथ भी कर सकते हैं, यानी 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये माइनस हो रहा है तो मैंने एक ही दफ़ा में किया हुआ है, ठीक है। आप एक ही दफ़ा में भी कर सकते हैं और सेपरेटली भी कर सकते हैं कि पहले प्लस कर दें और फिर माइनस कर दें। क्वेश्चन नंबर 23 a की पावर 2/3 b की पावर 5/6 मल्टीप्लाई बाय a 1/2 b 1 डिवाइडेड बाय a b होल 1/3। यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को और इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया है 2/3 1/2 और b की पावर 5/6 प्लस, इसका मतलब है कि ये 1 है। ऐसे हम लिया 6 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे क्योंकि ये फ्रैक्शन और ये होल नंबर है तो जब फ्रैक्शन और होल नंबर प्लस होते हैं तो होल नंबर का नंबर आपके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 6 1 ज़ा 6 हो गया, 5 + 6 11 4 + 3 7, तो ये आ गया a की पावर 7/6 b की पावर 11/6 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे मैंने ये जो a b होल 1/3 था यहाँ पे उसे सेपरेट कर दिया क्योंकि डिवीजन का साइन था, डिवीजन के साइन की वजह से ये वाली वैल्यूज़ आपके डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ है और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ का साइन ऊपर जब आएगा तो वो माइनस होगा।
ये याद रखिएगा, अगर आपकी फ्रैक्शन में लिखा हो तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर जाके नेगेटिव होती है, और अगर डिवीजन के साइन के साथ लिखी हो तो तब भी आप उसे नेगेटिव साइन के साथ प्लस करते हैं। ठीक है, ये अब आपको साइड पर नज़र भी आ रहा होगा कि मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए चीज़ लिखी है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट ना समझ आई हो तो आपका ये नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद ये वाला स्टेप और देन ये वाला, और अगर आपको ये क्लियर है तो ये नेक्स्ट स्टेप उसका उसी का होगा। अब आपका ये 6 और 3 का मल्टीपल होता है, तो जब ये एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो तो एलसीएम में वही आएगा 6, क्योंकि डिनोमिनेटर 6 ही है तो 7 एज इट इज़ आया, जबकि 3 और 6 में फ़र्क है तो 6 2 ज़ा 6 होता है। इसी तरह 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। सेम यही भी काम यहाँ पे भी हुआ है कि यहाँ पे क्योंकि 6 था तो 11 एज इट इज़ आया, जबकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 है, तो इसी तरह उसके न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। 7 में से 2 - 5, 11 में से 2 - 9। अब ये 9/6 हुआ, और 9/6 जो होता है वो क्या है, एक ऐसे नंबर्स हैं कि जिनकी आपस में कटिंग हो सकती है, या हम उसे बोल सकते हैं कि ये मल्टीपल ऑल ऑफ 3 है, तो इनकी कटिंग होगी, और कटिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखा जाएगा A 5/6 B 3/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 मैंने आपको लिख दिया है, और वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि A की पावर 1/2, B की पावर 1/3, C की पावर 1/4 और होल 6। तो आपने क्या करना है, ये डू योर सेल्फ है, दैट मीन्स कि आपने इस 6 को इन सब की पावर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा 24 का। 25 क्वेश्चन हमने करना है, आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पे गलती से लिखा गया है या मिस भूल गई है। 26 मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको ये जो बताया था कि यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू 2/3 है, एक 1/2 है, और एक डिवीजन के साथ 1/3 थी। मैंने इस क्वेश्चन में आपको प्लस सेपरेट किया, माइनस सेपरेट किया, जबकि 26 मैंने समझाने के लिए और आपको कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे कर दिया कि A की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय A की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय A 1/4। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे इकट्ठा ही लिख दिया है 2/3 प्लस 1/2 माइनस 1/4। और जब आपकी वैल्यूज़ 1 हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो, ऐसे हम उसी के हिसाब से लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और 6 और 4 का मल्टीपल जो एलसीएम होता है वो क्या होगा 12। अब 12 आ गया, 3 4 12 होता है, तो 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 6 12 होता है तो 6 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 3 से 12 होता है तो 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 8 + 6 प्लस -3, इन दोनों को प्लस किया 14 में से 3 माइनस किया, तो आंसर आपके पास फाइनल आ गया A 11/12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये ले क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 A की पावर 1/2 B 1/3, और अगेन उसका जो होल पावर है वो भी फ्रैक्शन में है 4/3, डिवीजन का साइन, और फिर A की पावर 1/3 B की पावर 1/4, और उनकी मज़ीद होल पावर वो भी 1/2 में। तो अब जब जैसे सिंपली नंबर्स में करते थे, आपने इन को भी मल्टीप्लाई करना है। A की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, B की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3, बट डिवाइडेड का साइन है A 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, B 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये आपस में इनकी कटिंग नहीं है, इनकी भी कटिंग नहीं है, इनकी भी कटिंग नहीं है, सिर्फ इनकी कटिंग है कि डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमिनेटर में 4 है, तो इसको कटिंग करने के बाद यहाँ पर लिखा जाएगा, और मैं अभी कटिंग कर दिखा देती हूँ। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि 2 और 4 की कटिंग कर दी, और ये 4/3 कटिंग के इसलिए पहले नहीं शो कर दी ताकि आपको पहले नज़र हो, क्लियर होगी यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ था, और उसके बाद फिर कटिंग करके दिखाती हूँ कि आपको डाउट ना हो कि कटिंग करने से पहले क्या नंबर था। तो यहाँ पे अगर 2/3 इन्हें मल्टीप्लाई किया 4/9, इन्हें मल्टीप्लाई किया 1/6, और इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 1/4। तो ये ध्यान रखिएगा कि न्यूमिनेटर जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि डिवीजन का साइन था तो ये वाली वैल्यूज़ इससे माइनस होगी, तो A की पावर 2/3 माइनस 1/6, B की पावर 4/9 माइनस 1/8, क्योंकि ये एक दूसरे का मल्टीपल है, यानी 3 और 6 3 का मल्टीपल है, जैसे में 6 ही आएगा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, तो वही 2
4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी न्यूमिनेटर से। तो 4 आ गया, 4 माइनस 1 3, 3/6। अब इसको देख लेते हैं। 9 और 8 जो है वो को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से कटना हो, यानी 9 कॉम्पोजिट नंबर है लेकिन ये 3 का है, 8 कॉम्पोजिट नंबर है लेकिन 2 का है, लेकिन ये आपस में किसी ऐसे नंबर पर कटिंग नहीं आते तो इन्हें बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स का मतलब है कि इनको आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 72, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9, और 32 में से 9 माइनस की तो 23/72। 23/72 की तो कोई कटिंग नहीं होती, लेकिन 3 और 6 की होती है, और 3 और 6 की कटिंग करने के बाद 3 के टेबल में करेंगे तो आंसर 1/2 होगा, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और मैं आपने कटिंग भी दिखा देती हूँ। ये आ गया a की पावर 1/2, ये 1 और ये 2 लिखा हुआ है, और b की पावर 23/72 था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 इनके बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो बहुत इजी सारे क्वेश्चन हैं और जिन्हें आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको उनके पार्ट्स करके दिखा दिए हैं। ये आप देख लें कहाँ चाहे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि आपके पास सिंपल बेस है और उसके पास 2 पावर्स हैं और आपने इन्हें सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 है, ठीक। लेकिन मैंने आपकी तसल्ली के लिए फिर भी इनमें से 2 पार्ट्स कर दिए हैं और बाकी पार्ट्स आपके होमवर्क होंगे। ट्वेंटी 27 का फर्स्ट पार्ट a की पावर 2 है, 3/5 और 1/5 मल्टीप्लाई साइन का था तो इसलिए प्लस हो गई। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स प्लस हुए, 3 + 1 और 5, 4/5 यानी बेस 4 है और उसकी फ्रैक्शन एक्सपोनेंट 4/5 है। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें 1/2 और 4 का इजाफा किया हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है जो कि y, जिसकी पावर 3/4 और जिसकी पावर 2/7 है, 3/7 और 2/7। तो मैंने कोफिशिएंट्स को लहदा लिख दिया 4 और 2, इनके आपस में कटिंग हो जाएगी और यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा। और यहाँ पे वही काम है कि डिनोमिनेटर आपके सेम है, आपने डिनोमिनेटर्स को प्लस करना है। 3 + 2 5 हो जाएगा, 5/7 और इसकी कटिंग भी दिखा देती हूँ। तो ये हो जाएगा 2 और 4 कटिंग गए तो यहाँ पे 2 और 2 की कोफिशिएंट है और y की पावर 5/2 है। बाकी सारे भी क्वेश्चन इसी तरह जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं पेज पे। क्वेश्चन नंबर 28 में फ़र्क ये है कि आपके पास वेरिएबल्स आ गए और 2 वेरिएबल्स आ गए हैं a और b, और लेकिन मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इनकी पावर्स प्लस होगी। 2/3 और 1/3 प्लस हुआ, 3/4 और ये 3/4 प्लस हुआ, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इनमें आपकी सारी डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे 3 था तो 2 + 1 हुआ, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 था तो 3 + 3 6/4 और 3/3 यानी दोनों की यहाँ पे कटिंग हो जाएगी और उसका आंसर आ जाएगा। आगे दिखाती हूँ। 3 और 3 कट होंगे तो यहाँ पे 1 आ गया यानी a की पावर 1 हो गई, और यहाँ पे 6 और 4 था जिनकी कटिंग हुई 2 से तो 3 और 2 रह गया तो b की पावर 3/2 रह गई। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 28 का फिफ्थ पार्ट किया हुआ। फिफ्थ पार्ट में ये है कि आपके पास 3 वेरिएबल है x, y, z और मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ है। इसकी x की पावर 3 थी, 1/6 प्लस हुआ, y की पावर 1/2 थी प्लस 1/3 हुआ, z की पावर, ये z लिखा हुआ है 2 नहीं है, z की पावर 1/3 है और यहाँ पे उसमें प्लस हुआ z की पावर में 1/2। 3 क्योंकि होल नंबर था तो इसलिए आपका जो 6 है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होना हुआ था तो 18 + 1 यहाँ पे 6 आया, क्योंकि 2 और 3 को प्राइम नंबर्स थे तो उनके जो न्यूमिनेटर्स हैं वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुए तो 3 + 2। इसी तरह z में भी आपके पास वो 1/3 और 1/2 था और उसका भी एलसीएम 6 है, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई तो 2 पहले और 3 बाद में, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो y और z की पावर बिल्कुल सेम है 5/6 5/6, जबकि x की पावर 19/6 है। यह है क्वेश्चन नंबर 28 उसका फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे डिवीजन के साइन है तो डिवीजन के साइन का मतलब है कि आपने इन्हें माइनस करना होगा। 3 1/2 डिवाइडेड बाय 3 1/3, तो क्योंकि ये डिवीजन है तो आपका जो है साइन आपस में एक दूसरे के साथ माइनस हो गए
तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/2 माइनस 1/3। अब एलसीएम वही है आप, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर सेम 3 और वो है, लेकिन यहाँ पर साइन बस नेगेटिव का है। तो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 1 3 और 2 1 2 और माइनस हो के आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 29 का मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चंस कर दिए, क्योंकि डिवीजन के आपके पास एक ही पार्ट था 28 9, तो इसलिए मैंने उसके 3 पार्ट्स कर दिए हैं, 1 और 7 और 8। ये 10x 4/5 y डिवीजन के साइन 5x की पावर 2/3 और y 1/3। ये मैंने 10/5 लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो कि इनके आपस में कटिंग होगी। y को 4/5 माइनस 2/3 और y 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पावर ना होने का मतलब है कि 1 में से माइनस किया ये वाला 1/4 को। अब इसकी कटिंग हुई है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 5 और 3 है, तो दोनों एलसीएम में, क्योंकि ये भी दोनों वैसे भी प्राइम नंबर्स ही हैं 5 और 3, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। 5 और 3 की 15, 3 और 4 12, 5 और 2 10। ये आपका वही होल नंबर और फ्रैक्शन है, तो जब आपकी होल नंबर होता है आपका डिनोमिनेटर होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4, तो 4 माइनस 1 जो कि 3/4 होगा। 12 में से 10 माइनस किया तो 2/15 और ये आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 वो उन्होंने आपको दिया ही फ्रैक्शनल फॉर्म में है। 5/20 a की पावर b की पावर, a की पावर 3/4, b की पावर 3/5, a डिनोमिनेटर में a की पावर 1/5, b की पावर 1/4। हमने इन्हें ऊपर ले गए, 3 की पावर 1/4 माइनस 1/5, b की पावर 3/5 माइनस 1/4। एलसीएम इन दोनों का 20 होगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 15 माइनस 4 11/20। और इन दोनों का भी एलसीएम 20 ही था। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, इन दोनों को माइनस किया तो 5/20। अब ये रह गया 5 और 20, तो 7/20 था b की पावर। और अब इन्हें सॉल्व करने लगी थी, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा कि इनकी कटिंग कैसी हुई, इनकी 5 के साथ कटिंग होगी और इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ये ले, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि 5/20 1/4 कैसे लिखा हुआ है, कि इनकी टर्म 5 1 5 और 5 4 20, 5/4 और 1/4 और ये मैंने आपको बता दिया था a की पावर 11/20, b की पावर 7/20। और होम टास्क में ये सारा काम जो मैंने आपको तकरीबन 6.2 का सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खुद करवाए हैं, सिवाय 2 क्वेश्चंस के जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कि आपको खुद करने होंगे, जो कि एक क्वेश्चन नंबर 13 था और एक क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है। इसके अलावा मैंने सारे क्वेश्चन खुद किए थे, आपने इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। और क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चंस रिमेनिंग पार्ट खुद ना हुए तो आप ऐसा कीजिएगा 6.2 की एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 दफ़ा कीजिएगा, 3 दफ़ा कीजिएगा। अगर आपसे ये इनके रिमेनिंग पार्ट्स आपसे नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है। ठीक है। तो आपने ये सारा का सारा काम अपनी नीट कॉपीज़ पे करना है। अल्लाह हाफिज़।